ऑनलाइन पिक्चर का जब से ज़माना आया है तब से अगर हम कहें कि वायलेंस भी दिखा दिया जाता है, एडल्ट सीन भी दिखा दिए जाते हैं। बच्चे पे काफ़ी बुरा असर हो रहा है और बच्चे जितने भी देखिए बहुत सारी चीज़ गलत हो रही है। वो बच्चे सारी मूवी वगैरह देख कर के ही कर रहे हैं। बिल्कुल इसे ऑनलाइन नहीं देना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज़ हुए तो उस पर जिस हिसाब से सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं, जिस हिसाब से वायलेंस दिखाते हैं। नेटफ्लिक्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें बच्चों को जो है ना बेशर्मी की तरफ ले जा रही हैं। एक बच्चा छोटा बड़ा सब लोग जो है ओपन देख रहे हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव समाज पर, दाम्पत्य जीवन पर, बाल बच्चों पर भी पड़ रहा है। या 18 साल से ऊपर के लिए है या 18 साल से नीचे के लिए है, तो इस पर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? ये कुछ के जिसमें बच्चों को देखने लायक ही नहीं है, इससे बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 59। मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आए हैं वो मुद्दा फ़िल्मों से भी जुड़ा है और ख़ासकर लॉकडाउन के बाद से जब से फ़िल्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जब फिल्म्स लॉकडाउन के पहले सिनेमा घरों में आती थी तो सेंसर्ड बोर्ड के पास एक ख़ास पावर रहती थी। सेंसर्ड बोर्ड ये डिसाइड करता था कि फ़िल्म में कौन से सीन्स रहने हैं और कौन से सीन्स हटा देने हैं। पर जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिक्चरें आना चालू हुई हैं, वेब सीरीज़ आना चालू हुई हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनमें सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंस जो है वो बहुत उसमें दिखाया जाता है। अगर हम कहें उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होती है, वो सीधे सीधे वेब सीरीज़ दिखा दी जाती है और कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। तो हम इस पर सीधे जनता से राय लेंगे कि जनता इस पर क्या सोचती है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक दंपत्ति है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, सीधे आपसे मैं पूछता हूँ कि मैम, जिस हिसाब से लॉकडाउन से पहले सिनेमाघरों में पिक्चरें आती थीं और सेंसर्ड बोर्ड के पास एक ख़ास पावर रहती थी कि वो उस पिक्चर्स में अगर कोई एडल्ट सीन है या फिर कोई वायलेंस का सीन है तो उसको हटा दें। लॉकडाउन के बाद से जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ऑनलाइन पिक्चर का जब से ज़माना आया है तब से अगर हम कहें कि वायलेंस भी दिखा दिया जाता है, एडल्ट सीन भी दिखा दिए जाते हैं और कहीं भी कोई कट नहीं होता, ना कोई एडिट होती है। जो सीन्स होते हैं एज इट इज़ दिखा दिए जाते हैं। तो इस पर बच्चों का क्या असर पड़ रहा है? नहीं, बच्चे पे काफ़ी बुरा असर हो रहा है और बच्चे जितने भी देखिए बहुत सारी चीज़ गलत हो रही है। वो बच्चे सारी मूवी वगैरह देख कर के ही कर रहे हैं। बिल्कुल इसे ऑनलाइन नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे देख कर के गलत कर रहे हैं। जी। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बात करें संस्कृति की और धर्म की तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म को भी कहीं ना कहीं मतलब जोड़ के ऐसा दिखा दिया जाता है कि हिंदू धर्म बड़ा ख़राब है या ऐसी चीज़, तो लोगों की भावनाएं वैसी बन जाती हैं। तो उस पर आप क्या क्या कहना? नहीं, हिंदू धर्म खराब कैसे बोल सकते हैं? हिंदू धर्म तो सबसे सर्वप्रथम आता है। हिंदू धर्म हमारे लिए, हिंदू धर्म के बाद ही कोई धर्म है और सब धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हम मानते हैं हिंदू धर्म हमारे सबसे आगे है। जी। अच्छा मैम, गवर्नमेंट को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने सेंसर बोर्ड का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, तो सेंसर बोर्ड अपने आप में जब ये चीज़ें करता था तो वो मतलब ऐसा माना जाता है कि अब सेंसर बोर्ड के पास भी उतनी पावर नहीं है। तो गवर्नमेंट को ऐसी मूवीज़ को लेकर या जो ऐसी पिक्चरें आ रही हैं ऑनलाइन उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, ये सब मूवी तो ऑनलाइन नहीं देनी चाहिए। ऑनलाइन नहीं देना चाहिए। कोई भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है? और उनकी एज कोई मायने नहीं रखती। कितने भी छोटे बच्चे देखते हैं और गलत रिएक्शन आ रहा है उसको, तो उसको गलत मूवी ऑनलाइन नहीं देनी चाहिए, ठीक है? सर, जिस हिसाब से देखा गया है कि लॉकडाउन के पहले सिनेमाघरों में या थिएटर्स में हम कहें कि जो पिक्चर रिलीज़ होती थी तो सेंसर्ड बोर्ड का बहुत अहम रोल माना जाता था। सेंसर्ड बोर्ड जो पिक्चर पास करता था वही पिक्चर सिनेमाघरों में लगती थी। पर जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज़ हुए तो उस पर जिस हिसाब से सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं, जिस हिसाब से वायलेंस दिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पर यंग जनरेशन का खासकर क्या प्रभाव? क्योंकि बच्चा तो अपना ऐप मोबाइल में भी देख सकता है, लैपटॉप में भी देख सकता है और कहीं भी डिस्क्लेमर नहीं देते हैं या कहीं भी ऐसा कहीं नहीं देते हैं कि मतलब ये छोटे बच्चों के लिए या 18 साल से कम बच्चों के लिए ये पिक्चर नहीं बनी है। आजकल क्या है कि अंडर 18 19 जो बच्चे हैं, जिनके हाथों में घरों में ही मोबाइल हैं, इंटरनेट की सुविधाएं हैं और जैसे नेटफ्लिक्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें बच्चों को जो है ना बेशर्मी की तरफ ले जा रही हैं। और अभी मूवीज़ में जिस हिसाब से औरतों का सम्मान नहीं दिखाते हैं, अभी कुछ मूवी आई है, अभी लेटेस्ट मूवी भी आई है, देख रहे हैं आप, जिसमें एनिमल आई है। एनिमल, उसमें भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों के लिए सम्मानजनक नहीं है, आपत्तिजनक चीज़ें हैं। बच्चे जैसे क्या है कि बच्चों के लिए ये थोड़ा बेशर्मी का बाइस बनती हैं। मेरे नज़दीक तो खैर ये है कि जैसे औरतों का सम्मान जिसमें है भारत में या अपने यहाँ इंडिया कल्चर में, इंडियन कल्चर में, ये सब चीज़ें थोड़ी सी सोच के बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे नज़दीक तो और भी चीज़ें बहुत सी चीज़ें दिखती हैं जैसे नेटफ्लिक्स में और भी इसमें जो अपनी वेब सीरीज़ चल रही हैं, गाली गलौच ये सब,
तो ये छोटे बच्चों के लिए तो मेरे को लगता है कि आगे फ्यूचर में बच्चों के लिए नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं ऐसी भी काफ़ी मूवीज़ आती हैं या वेब सीरीज़ हम कहें जिस पर पर्टिकुलर एक धर्म विशेष पर मना देते हैं या ऐसी इमेज क्रिएट कर देते हैं कि वो मतलब चीज़ें डिवाइड होने लगती हैं, मतलब लोगों की सोच पर उस पर असर होने लगता है। लोगों की सोच पर तो देखो असर हो चुका है, मेरे को लगता है। सर अभी जिस हिसाब से ऑनलाइन पिक्चर का ज़माना आ गया, OTT प्लेटफॉर्म से मूवी रिलीज़ हो रही हैं, और पहले देखा जाता था कि सिनेमा घरों में जब लॉकडाउन के पहले सिनेमा घरों में जब पिक्चर रिलीज़ होती थी तो उसमें कहीं ना कहीं सीन्स काट दिए जाते थे सेंसर बोर्ड के द्वारा। ये सेंसर बोर्ड इस बात का ख्याल रखता था कि कौन से सीन रखने हैं और कौन से सीन नहीं रखने हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इस पर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, सेंसर बोर्ड जो है पहले इस तरह के फिल्मों में जो भी एक्शन आता था उसको काट देता था, या आम जनता भी जो भी इसमें कंप्लेन करता था कि ये सीन दिखाने योग्य नहीं है तो उसको काट दिया जाता था पहले। और अभी जो का जो समय आया है इसमें प्रत्येक बच्चा छोटा बड़ा सब लोग जो है ओपन देख रहे हैं, और इसका बहुत बुरा प्रभाव समाज पर, दाम्पत्य जीवन पर, बाल बच्चों पर भी पड़ रहा है। और भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है, और हमारे यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और यहाँ वासना रूपी जो अभी लीला दिखाया जा रहा है पर्दे पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, वो समाज के लिए बहुत घातक है और इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस पर गवर्नमेंट को कोई बड़ा से बड़ा एक्शन ले करके इसको रोकने का उपाय करना चाहिए। सर जिस हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म्स पर अब मूवीज़ दिखाने लगे हैं, लॉकडाउन के पहले ऐसा दिखाया जाता था कि थिएटर्स में मूवीज़ रिलीज़ होती थी और सेंसर बोर्ड के पास एक खास पावर रहती थी। सेंसर बोर्ड जो सीन रखता था वही सीन्स मूवीज़ में रहते थे, मतलब पिक्चर भी उसी हिसाब से रिलीज़ हो पाती थी। पर जब से OTT का ज़माना आ गया है, अगर हम बात करें ऑनलाइन पिक्चरों में, तो ऑनलाइन पिक्चरों में अब सीन्स भी दिखाते हैं, प्लस कोई ऐसा डिस्क्लेमर भी नहीं चलाते हैं कि ये 18 साल से ऊपर के लिए है या 18 साल से नीचे के लिए है। तो इस पर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? भाई देखो, कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जो फैमिली के लायक हैं, देखने लायक। कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जिसमें उम्र का भी, एज का भी रखना चाहिए कुछ, जिससे बच्चों पर प्रभाव जो पड़ता है ना। अब वेब सीरीज ऐसी आती हैं कुछ कि जिसमें बच्चों को देखने लायक ही नहीं है, उससे बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब ऐसी पिक्चरें आ रही हैं या ऐसी वेब सीरीज़ बाहर निकल कर आ रही हैं जिसमें धर्म को बहुत, अगर हम कहें धर्म को बहुत वो करा जा रहा है, धर्म को ज़्यादा प्रचलित करा जा रहा है, धर्म के नाम पर अब पिक्चरें बन रही हैं। भाई वो जो हमारा देखो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जितना प्रचार होगा उतना अच्छा होगा। हम अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं भाई, और वो है फिल्म बना रहे हैं, लेकिन फिल्म हिंदू धर्म को देखते हुए बनाएं तो अच्छा है। किसी धर्म को के खिलाफ ना जाएं, बस चाहे हमारा ही धर्म क्यों ना हो, हिंदू चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म को देखते हुए मूवी बनाएं। हमारे सर यहाँ पर एक दंपत्ति मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर जिस हिसाब से आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ रिलीज़ करी जा रही हैं और ख़ासकर वायलेंस और सेक्सुअलिटी को बहुत दिखाया जा रहा है और कहीं पर भी सेंसर बोर्ड का कोई रोल नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सेंसर बोर्ड को क्या ऐसी मूवी पे कहीं तो या तो रोक लगानी चाहिए या उस पर 18+ के बारे में बताना चाहिए कि ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है, या ऐसी सीनों को एडिट करके फिर रिलीज करना चाहिए। अच्छा, अभी जो एक पिक्चर आई है एनिमल, लोग बहुत उसको मतलब बहुत पसंद भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं कि अगर हम बात करें कि उसमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें वुमेंस को डिसरिस्पेक्टफुल दिखाया गया है। वुमेंस के लिए कहीं ना कहीं मतलब एक शर्मिंदगी का थोड़ा सा वो लोग महिलाओं को खासकर लगा है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो सीन है उसके अंदर, तो उस सीन को सेंसर बोर्ड के द्वारा काटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस सीन को ज़रा सा ब्लर करके दिखाया गया, तो वो गलत है, जिससे अपनी बहन बेटी जो भी है उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे देखते हैं मूवी आजकल जो भी है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं सेंसर बोर्ड की, तो सेंसर बोर्ड को अब जैसे अब आने वाली जो वेब सीरीज़ हैं या जो भी है, तो सेंसर बोर्ड को या फिर गवर्नमेंट को ऐसा क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि ये चीज़ें मैनेज हो सकें? या तो उसमें देना चाहिए कि 18+ है कि उसके लिए, या फिर सेंसर बोर्ड का अगर वो OTT में किसी भी रिलीज करती है तो उस सीन को या तो कट करना चाहिए या उसको बिल्कुल ब्लर करना चाहिए कि मतलब आगे कोई देख ना पाए बच्चे।